हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस मैथ के। यहाँ पे हम डेली आपके लिए सब्जेक्टिव का रैंडमली सवाल, ताकि आपका सब्जेक्टिव मैथ रिवीजन हो सके, है ना। ऑब्जेक्टिव तो बहुत पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव मैथ भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मतलब पढ़ तो रहे हैं, अब एक लेसन पढ़ेंगे तो एक हफ्ता एक लेसन खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे रैंडमली जहाँ तहाँ सवाल ला रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से रूल अपनाना पड़ेगा। तो ये वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले 9 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, डेली 12 बजे दिन में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जितना सवाल आपका बनता है, ठीक है, जो नहीं बनता वहां पे देखिए। तो सवाल बड़े मजेदार का है आज, ठीक है। यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कौन संख्या? जो दो संख्या है वही संख्या को निकालने के लिए बोला जा रहा, ठीक है। अब यहां पे बोला दो लगातार प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते हैं किसको बोलता है? 1 2 3 4, जो एक से शुरू होता है, जो गिनती है तो 1 2 3 4 5 6 7, एकदम वही होता है। क्या होता है? वही होता है प्राकृत संख्या। और लगातार के मतलब क्या समझते हैं? मतलब 4 के बाद 5 ही आना चाहिए, 6 के बाद 7 ही आना चाहिए, 10 के बाद 11 आना चाहिए, यही होता है लगातार, ठीक है। तो इनका गुणनफल बोल रहा है 20 है। तो अगर हमको पता नहीं कि कौन संख्या है, हम मान लेते हैं 1 से संख्या है। अब अगला संख्या कौन मांगे? तो यहाँ पे देखिए, जब मैं 1 माना तो आगे क्या हुआ? 2 हो गया, 2 के आगे क्या हो गया? 3 हो गया, 3 के आगे कितना हो गया? 4 हो गया। कितना बढ़ रहा? एक एक बढ़ रहा, सब में 1 प्लस होते जा रहा। तो हम अगर पहली संख्या को अगर 1 से मान लेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? 1 से +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? अगर पहली संख्या को मैंने 1 से मान लिया, अब आगे कौन, चूंकि बोला लगातार, तो इसी के बाद जो आने वाली संख्या है तो 1 बढ़ के ही रहेगा। अगर मैं कोई संख्या मान लूँ तो 55 मान लेता हूँ, तो अगला संख्या कौन होगा? 56 होगा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो हमको पता नहीं कि 55 है कि 40 है कि 50 है, तो हम 1 से मान लिया तो अगला क्या होगा? x + 1 होगा। समझ में आ रहा ना? यही बात को यहाँ पे लिखना है। चलिए, तो माना कि, है ना, माना कि एक संख्या बराबर x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो जब एक संख्या को 1 से माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x + 1, क्योंकि क्या बोल रहा? प्राकृत संख्या बोल रहा। और सम विषम में रूल अलग हो जाता है, 2 2 उसमें जोड़ता है। आपको पता है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, सम में ऐसे ही होता है ना, विषम में भी ऐसे ही होता है। 3 5 7, 2 2 बढ़ता है, तो 2 2 बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे प्रश्न जैसे बोलता है वैसे से आप हल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न से क्या बोलता है? दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 20 है। दोनों संख्या का गुणनफल 20, मतलब दोनों संख्या गुना कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे, x + 1 लीजिए, गुना कर देना। इन दोनों का क्या मैंने गुना, यहाँ पे गुना चिन्ह लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। कितना बोलता है? 20 बोलता है। इसको हल कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा। कैसे हल करेंगे? देखो, x को 1 से गुना करेंगे, x को पहले x से गुना करेंगे, क्या होगा? x² हो जाएगा। फिर x को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? x हो जाएगा बराबर 20। अब क्या करोगे? इसको 20 को इधर लाइए उठा के, है ना, तो आपका गुणनखंड आपका बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 जी। अब इसको कैसे बनाइएगा? इसको गुणनखंड बनाना है, जानता ना आपको? गुणनखंड तो बनाने के लिए जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे बनाना है जी। तो आप जान रहे हैं, यहाँ पे 20 को, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो गुना करेंगे, 20 से कम 20 आएगा। 20 को फैक्टर करो, 4 5 20 होता है ना, 4 5 20। जब 20 को 20, जब जो भी आ जाएगा गुना करने पे, 20 को 1, यहाँ पे 1 छुपा तो 1 से गुना करेंगे, 2 रहता तो 2 से गुना करते हैं, तो 20 से कम 20। अब दिमाग में लाइए, 20 कौन कौन पढ़ा आता है? 4 5 20, 10 दूना 20। अब उन दोनों को जोड़ करके या घटा कर देखिए, x आता है, यानी कि 1 आता है। तो आप देख रहे हैं 4 5 20, 4 5 20 आ रहा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। एक यहाँ पे x दिख रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x से -4x, क्योंकि 5x में से 4x घटेगा तो 1x बचेगा, वो भी प्लस में, इसलिए बड़ा वाला लिखा मैंने प्लस में। अब -20 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इजी हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, इसको तो x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? x + 5। और यहाँ पे -4 कॉमन निकाले तो x से, तो माइनस कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बचेगा, 4 5 20 बराबर 0। अब ब्रैकेट में सेम मिलना चाहिए, तभी जाने कि आपका सही आंसर बन रहा, ठीक है। तो x + 5 मिल गया, और इधर क्या है? x से -5, जो ब्रैकेट के बाहर x से -5, x -4 हो गया ना। अब दोनों निकालना है, चूंकि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो लेकिन इसलिए x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5। 5 को उधर ले चल जाइए तो क्या बनेगा? -5। तथा क्या है? x से -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? 4। अब देखो, 5 आया क्या? प्लस से 5 क्या आया? 5 जो आया माइनस में आया, ये क्या आया? प्लस में आया। तो जाहिर सी बात, जब 5 प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, इसका मतलब ये है कि माइनस वाला तो होगा नहीं। क्या होगा? माइनस, ये असंभव संख्या, माइनस में नहीं, संख्या पल के प्लस में होता है, तो ये असंभव है, संख्या यही होगा। इसलिए पहली संख्या जो माना था मैंने, एक संख्या माना था ना, एक संख्या
क्या माना था मैंने, x से माना था, देखो x से माना था, कितना आया, 1 से बराबर 4 आया। और दूसरी संख्या क्या मैंने माना, 1 से प्लस 1 माना, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो खैर सवाल बड़ा इजी था। अगला सवाल देखें। अब देखो ये सवाल बड़े मजेदार का सवाल है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है ABC की भुजा, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा दूसरा समबाहु त्रिभुज है DEF, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सभी बराबर भुजा। तो बोलता है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। मैं आपको बताया था और बहुत सारे लोग इसको बहुत आसानी से इसका आंसर देंगे, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक यहाँ फिगर हमारा बन जाता है। तो ये 5 वाला है तो छोटा बनेगा, है ना। जैसे एक हमारा बड़ा वाला था ABC, ये सभी भुजा कितना है, 10-10 बोल रहा ना। प्रति हर भुजा, एक भुजा 10 तो सब भुजा 10, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कैसा है, समबाहु DEF। कितना कितना भुजा, 5 हो गया, 5 सब भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बोलता है क्या, इसके त्रिभुज। अब देखो ये जो भुजा दिख रहा है आपको, ये सेम अनुपात में है कि नहीं, ये त्रिभुज कैसा है, सेम अनुपात में है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप। इसी तरह दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह दिख रहा है, समरूप त्रिभुज है। मतलब इसका जस्ट अनुपातिक मतलब सेम होना चाहिए, है ना। मतलब ये बड़ा है चाहे छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेम अनुपात में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम समरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जानते हैं ना कि जब दो त्रिभुज समरूप जब होगा ना, तो इसका जो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इन दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनकी संगत भुजा बोले तो इधर से AB तो इधर से DE, इधर से BC तो इधर से EF, इधर से AC तो इधर से DF, ये संगत भुजा जो उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब जब इतना जान गए तो हम ये थ्योरम था मेरा, ये थ्योरम था, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका अनुपात हो गया संगत भुजा। तो भुजा कौन कौन है, 10 और 5 है, यही ना है जी। एक त्रिभुज का भुजा 10 है, एक त्रिभुज का भुजा 5 है। तो हम लेते हैं संगत भुजा को 10/5, ये भुजा हो गया। एक इधर वाला क्योंकि ABC वाला भुजा ले लिया, एक DEF वाला, इसके वर्गों के अनुपात के, ही नहीं बोल रहा, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब क्या करेंगे देखिए, तो अब यहाँ पे इजी है ना, ये आप निकाल लीजिए। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 चौक 100, कितना गया 4:1। सबसे हल्का सवाल था इसमें ना, 4:1। क्लियर है। अब इसके आगे सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखिए, बड़ा ही मज़ेदार का। ये क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप भी मेरे से टेलीग्राम पे मैथ का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि मैं इस टाइम उसको ला सकूँ। अच्छा सवाल, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 से। किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 से, और भुजा BC जो है B के बराबर है, ठीक है। तो साबित करना है ये कि B से कर्ण AC पर जो खींचे गए लंब जो BN बनेगा, उसकी लंबाई इतना है या नहीं है। चलिए, तो हम इसको, बड़ा आसान है, थोड़ा सा लगता होगा खींचेगा, लेकिन बड़ा आसान। देखो ये है आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका A, इसका B, चूँकि B बोला 90 डिग्री, तो हम B के लिखे 90 डिग्री यहाँ पे, ये हो गया समकोण, ठीक है। अब बोलता क्या, इसका क्षेत्रफल कितना है, x है, क्षेत्रफल कितना है, x है, ठीक है। इसकी भुजा BC जो है कितना है, BC B है। चलो BC कितना है, B है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो साबित करना कि B से कर्ण AC पर खींचे गए, B से कर्ण AC पे खींचेंगे, AC पे कर्ण खींचेंगे, और उसका नाम क्या दिया, N। AC पे कर्ण खींचे तो BN बन गया। तो BN की लंबाई निकालना है। अब देखो
इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं रफली बताता हूँ, ठीक है। देखो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हो गया, ये हो गया ना। अब इस त्रिभुज को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अगर इस त्रिभुज को मैं इसको घुमा देते हैं, ये देखो, अगर इस त्रिभुज को मैं ये ऊंचाई मान लूँ, समझ में आ रहा, एक मिनट, इसको मुझे आयरन अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करवाना पड़ेगा। इसको अगर मैं इसको अगर उल्टा करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, चलो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। इसको मैं उलट दिया, ये देखो, ये हमारा AN हो, AC हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। ये यहाँ से क्या खींचे, बिन, इसी को मैं उल्टा कर लिख दिया, समझ आ रहा ना। ये हम देखो इसको उलट के नीचे कर दिए, तो ये भी क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो वैसे ही निकालेंगे ना, 1/2 गुना आधार कौन हमारा AC और ऊंचाई कौन हमारा AN, क्या है, सॉरी BN, ये क्या है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू AC आधार गुना BN ऊंचाई। तो ये दोनों त्रिभुज हम ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्षेत्रफल हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जब ऐसा क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, जब बराबर होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी लंबाई BN की लंबाई गायब है, तो दोनों को जब इक्वल करेंगे तो अपने आप BN की लंबाई निकल के आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, ओके। तो अब इसको करते हैं हल, है ना, उसी तरह से हम लिख लेते, पहले पूरा मिट गया था, ये मेरा था त्रिभुज। तो दोनों तरफ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, बराबर करना है। चलिए समझ में आ गया आपको। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारा N है। तो जब दोनों त्रिभुज के जब बराबर करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जाहिर से बात है दोनों त्रिभुज की हमको ज्ञात होना चाहिए, है ना। ओके, तो हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब सिंपल सी बात पहले जानते हैं, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका देखो, क्योंकि इसमें मुझे B पता है और AB पता नहीं है ना, AB पता। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जी, इसका जब आधार हम AC बनाएंगे तो आधार भी मालूम होना चाहिए ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल उलट के। जो लंबाई BN मानेंगे, आधार AC मानेंगे, तो AC पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो पहले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारा दिया हो, इससे हम पहले AB निकालेंगे, और AB निकालने के बाद हम कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ दिया हो कि कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, चलो ठीक है, और BC बराबर B दिया हुआ है, और त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार कौन हमारा है BC, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है AB बराबर x, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखो जी ध्यान से देखिएगा, इसको BC कितना दिया हुआ, B दिया हुआ, और AB तो दिया हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, अब क्या कहते हैं, हम AB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये AB जब निकालेंगे तो आपको पता है दो भाग में क्या बनेगा, गुना बनेगा, तो 2x हो गया, और B आ जाएगा नीचे, है ना, 2x, अब B कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमको ये पता चल गया, 2x बटे B पता चल गया। अब हमको क्या निकालना, कर्ण। क्यों कर्ण निकालेंगे, क्योंकि जब इधर से क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे मैं बताया था, तो उसमें आधार लीजिएगा, ऊंचाई लीजिएगा, कोई एक पता होगा तभी तो आप ऊंचाई निकाल पाइएगा। तो दोनों पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालिएगा। अब हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, AC, है ना, क्योंकि त्रिभुज क्या है, क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण है। अब जब समकोण है तो इसलिए AC बराबर क्या लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का ओवर रूट, यही होता ना, यही होता ना जी, बोलो। तो AB का वैल्यू कितना है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस B, 2x प्लस B, ओके। तो आ गया। अच्छा ये एक मैं यहाँ पे गलती, ये जो ये प्लस होगा, मैं माइनस लिख दिया था, ठीक है, प्लस होगा। तो आप देखो क्या करेंगे, ये BC कितना है, BC तो निकाला मैंने, BC तो ऑलरेडी दिया हुआ, B दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लस B, अच्छा स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर का है छोड़ते हैं, यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, है ना। चलिए लिख लेते हैं स्क्वायर। इसको हल किया तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और यहाँ पे B का स्क्वायर, ठीक है। इसको बना लीजिए जिसे बनाते हैं, B का स्क्वायर ले लिया एलसीएम, तो 4x स्क्वायर प्लस B क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 है ना, ओके। तो यहाँ पे B स्क्वायर है और यहाँ पे B स्क्वायर, तो जब इसको जब गुना कर देंगे तो B पर पावर 4, क्योंकि पावर क्या होता है, जुड़ जाता है जी। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जी, हम इसको देखो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा, B स्क्वायर पहले, B पर पावर 4 पहले बोल रहा, ठीक है, और 4x स्क्वायर बाद में बोल रहा, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही रूल अपना लेते हैं, B
पर पावर 4 को पहले लिख लेते हैं और 4x² को बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तो वर्गमूल नहीं निकल पाएंगे हम, ठीक है, लेकिन बी स्क्वायर का निकलेगा तो क्या बचेगा, b बनेगा। यहाँ तक समझ में आया बोलो, यहाँ तक क्लियर है? जब तक नहीं समझोगे यहाँ तक आगे समझ में आएगा। ये तो मैं ए बी निकाल दिया हूँ, कैसे निकालूँ, चूंकि क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम समकोण, जब ए बी निकल गया तो चूंकि ये समकोण है तो हम ए सी कर्णे भी निकाल लेंगे। कर्णे कैसे निकालेंगे, ये आधार के लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ कर कर्णे निकालते हैं जी। तो मैंने कर्णे निकाले, ये हमारा दिया हुआ था 2 दूना 4x², बी का स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या किया, बी स्क्वायर ले लिया एलसीएम, तो 4x², और नीचे 1 से भाग करेंगे, बी स्क्वायर गुना करेंगे तो बी पर स्क्वायर पावर क्या होता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। अब इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालिए। अब एसी पता चल गया। अब जब एसी पता चल गया तो आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो आइए हम लिखते हैं, इसलिए 1/, डायरेक्ट लेते हैं 1/2 आधार को ना बराबर BC गुना ऊंचाई। अच्छा, अब इसको आधार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं करने की, क्योंकि यहाँ पे पहले दे दिया क्षेत्रफल, कितना दे दिया, x दे दिया है ना, x दे दिया क्षेत्रफल, पहले वाला का क्षेत्रफल दे रहा है जो शुरू में है, ठीक है। क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, तो पहला क्षेत्रफल हमारा क्या दिया होता है, x दिया होता। अब इसी के बराबर अगला क्षेत्रफल आने वाला है, तो इसका क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू आधार। देखो इस त्रिभुज का आधार देखो क्या है, AC है ना, और ये इसका आधार उलट के जब मैं बताया था, ये आधार हो जाएगा है ना, ये आधार हो जाएगा, और ये BN क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि AC गुना BN, इन होता है AC गुना BN। अब देखो x 1/2, चाहो तो 2 लिख सकते हैं। AC का वैल्यू कितना, अभी तो मैं निकाला हूँ जी, देखिए ना, AC का वैल्यू दिया हुआ है b पर पावर 4 प्लस 4x² का ओवर रूट और बटे में b, और BN तो हमको निकालने ही बोल रहा है ना, BN निकालने को बोल रहा है। तो चलो अब क्रॉस गुना कर देंगे, देखो नीचे भी 2 नीचे भी, तो इससे गुना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, 2b, तो 2b हो जाएगा नीचे में, अब भाग जाकर क्या बनता है, गुना बनता है, b² प्लस 4x² प्लस ये हो गया गुना BN। तो जब BN निकालेंगे तो कैसे होगा, ये गुना में जाकर भाग हो जाएगा, तो 2xb बटे में b² प्लस 4x² पर पावर, b का स्क्वायर नहीं है, सॉरी b पर पावर 4 है। चलो आ गया, यही तो बोल रहा था प्रूव करने के लिए, है ना, बड़ा आसान से हो गया कि नहीं। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दोनों तरफ से क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों तरफ से क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा। अब दोनों तरफ से क्षेत्रफल निकालने में जो मटेरियल की कमी है उसको पहले आपको लाना पड़ेगा। आपको बनाना है बिरयानी, तो बिरयानी में जो जो चिकन है, मसाला है, क्या क्या है, सब कुछ जरूरत पड़ेगा, उसको रेडी कीजिएगा, नहीं तो कैसे बनेगा चिकन, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने पहले रेडी किया और कर्णे निकाला पहले, क्योंकि कर्णे निकालना पड़ेगा इसके आधार के लिए, और हमको ये लंब निकालना था। तो लंब क्षेत्रफल जानते, दोनों क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अब पहले क्षेत्रफल दे दिया था x से, तो जाहिर बात है इसी के बराबर आएगा दूसरा। अगर आप शुरू में इसको बराबर करते हैं तो AC कहाँ से लाइएगा, तो AC निकालना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। समझ गए मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाया हूँ। चलो अगला सवाल देखो, ये भी मजेदार का सवाल है, और ये आपका त्रिकोणमिति से है कि sin थीटा प्लस sin थीटा, लो sin थीटा प्लस sin थीटा दोनों दे दिया है, एक मिनट, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको मैं सुधारता हूँ, सवाल गलत है यहाँ पे। देखो तो ये सवाल है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर P बोल रहा, और sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर Q बोल रहा। तो सिद्ध कर रहा है इसके, ये भी मेरे से कोई सवाल पूछा है, आप भी मेरे से सवाल पूछ सकते हो, पूछा नहीं कोई पूछी है, स्टूडेंट ही कोई है। चलो तो पहले P का वैल्यू देखो दिया हुआ है और Q का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा ये LHS है, ये RHS है, इन दोनों पे इसको सेट कर दीजिए, आंसर बराबर आ जाएगा, समझ लो हो गया प्रूफ, है ना। इस पे भी सेट करेंगे, इस पे भी सेट करेंगे, दोनों का आंसर बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलो LHS बराबर क्या दिया हुआ है, P² - 1, P कितना दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा पर पावर स्क्वायर, है ना। देखो P², तो P का वैल्यू लिख दिया -1, तो इसका कौन नहीं जानता है, चलो A² प्लस B² प्लस 2AB, है ना, हो गया। इसको ब्रैकेट मत करो, बेचारा कितना ब्रैकेट करिएगा। चलो -1 है, इसको मिटाता हूँ पहले, चल मिटा देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, कितना घेरिएगा सर, है ना, -1। अब देखो जी, ये कौन नहीं जानता है, इसका फार्मूला क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का फार्मूला 1 होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, तो ये 1 गया काम से, चूंकि एक प्लस में था इसलिए माइनस में, एक माइनस में था, कट गया। 2 क्या बचा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारा आ गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS, इस पे सेट करते हैं, दोनों बराबर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 2P/Q। चलो RHS 2P/Q, तो 2
अब p का वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही ना p का वैल्यू, देखो जी यही ना जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ये क्या है p, अरे यार ये मैं q लिखूंगा उल्टा है, ये q है, ठीक है, ये q है, q के बराबर है। तो ये q के बराबर क्या हो गया, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो हम भी लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे जो बनाए थे पहले वाला में तो 2 तो आ रहा था, चलो यहाँ पे 2 तो खैर शुक्रिया बना के 2 दे दीजिए। अब बाकी इसको हमको लाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैसे लाएंगे, चलिए तो ये देख रहे हैं इसका फॉर्मूला हमको चेंज करना पड़ेगा, चलिए चेंज करते हैं। ये बेचारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐसे ही घर के अंदर पैक रखिए। इसको क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, सेक को क्या करेंगे 1/cos थीटा होता है ना, और कॉसेक किसका बराबर होता है 1/sin थीटा, जानते कि नहीं जानते, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। आइए इसको फिर हम ऐसे ही घोड़ा पे बैठा के ले जाते रहेंगे ऐसे जी, चलो। और ये आपका क्या है, देखो ये हमारा क्या है, अब भिन्न का जोड़ वगैरह कर दीजिए ना, इसको क्या करते हैं जी, भिन्न का जोड़ वगैरह करिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो कॉस कटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए तो इसका फॉर्मूला तो जानते हैं आप जी, एक मिनट गलत, एक मिनट यहाँ पे गलत हो रहा, हम इसको स्क्वायर क्यों करेंगे, ये तो पूरा कट जाएगा ना, एक मिनट पूरा तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक, सॉरी, कॉस थीटा को कॉस से भाग करेंगे कट जाएगा तो बचेगा, साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन ही थीटा बचेगा, साइन को साइन से भाग करेंगे कट जाएगा बचेगा कॉस थीटा। तो आज थोड़ा दिमाग ऑफ हो रहा मेरा, चलो जी यहाँ पे कोई बात नहीं, सुधार लेंगे इसको। हाँ देखो अब जो ना हम क्या करेंगे, अब जो है हम गुना को पलटेंगे भाग में, और भाग को पलटेंगे गुना में, गुना बन जाएगा उल्टा। देखो ये क्या है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या है बड़ा वाला भाग है, भाग को पलटो गुना में तो चल जाएगा ऊपर, कहाँ ऊपर, आसमान के ऊपर नहीं, ऊपर जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये बेचारा कहाँ है, वही नीचे के नीचे दब जाएगा साइन थीटा, और इतना दब जाएगा, इतना दाब देंगे उसको मार देंगे, मार दिए काट दिए तो क्या बचा साइन थीटा इंटू, यही ना लाना था जी, देखो जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था इसमें, है ना, बहुत हल्का सवाल, बस देखो मैड लगाने की जरूरत है और कुछ बात नहीं, इसलिए LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, क्लियर है। चलो इसके बाद एक और बड़े मज़ेदार था, वो भी सवाल किसी ने स्टूडेंट ने पूछा था, ये देखो सवाल ये बोला था कि सर एक सवाल आता है जो एनसीईआरटी में दिया 4.2 वाला, अच्छा इसको मैं अरेंज करता हूँ पहले, ये सवाल है तो किसी स्टूडेंट ने बोला था सर इसको मतलब एक सवाल आता है कि पूर्ण मूल ज्ञात करना है, तो पूर्ण विधि क्या बोला पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालिए इसको, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से निकालिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से एक सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले क्या दिया हुआ है 2x² - 7x + 3, ध्यान से समझिएगा, ये दिया हुआ है हमारा, है ना, ये दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये किसके बराबर है, ये हमारा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 0, इतना बराबर 0, क्योंकि इसका अस्तित्व होगा तभी निकल पाएगा, ठीक है, अस्तित्व होने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा अस्तित्व है कि नहीं, लेकिन जब ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया तो समझ लो अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे 0 दे रहा है, ये दे रहा 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ना इसको क्या करना है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के रूप में लाने की कोशिश करना है। तो ये जो इधर जो भी संख्या रहेगा, इधर जो भी संख्या रहेगा उसी को इसको हटाना है, इधर जो संख्या, चूंकि देखो 2 का स्क्वायर बनने पाएगा, 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता ना, तो हमको 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे भाग कर दो, 2 से, सबको भाग कर दो, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग कीजिएगा तो 2x² / 2, ठीक है, माइनस 7x/2, आई क्या होगा +3/2 बराबर 0। अब 2 से भागे तो कटने गया, ये कट गया ना जी, तो x² बचा सिर्फ, यहाँ पे -7x/2, आइए 3, ये तो 3/2 जो देख रहे हैं ना, इसको भेज दीजिए अपना घर, किधर बाएं तरफ भेज दीजिए, तो फिर इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, उधर ही भेज दीजिए बेहतर रहेगा, अपना अलग से साइड में रहेगा, खाना पकाना अलग से। चलो अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, पूर्ण स्क्वायर के रूप में बोला जा रहा था, अब यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा, जो x से गुणांक है, ठीक है,
ये हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये जो गुणांक है ना 7/2 है, इसको आधा से गुना कर देंगे, आधा मतलब हाफ से गुना करेंगे। 7/2 जो भी यहाँ पे रहेगा उसको 1/2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो और इसको फिर स्क्वायर भी कर देंगे गुना करके। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 2 4 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया ना, हो गया। अब इस ये जो देख रहे हैं, अब इसको हमको लिखना पड़ेगा। अब यही बात हमको दोनों तरफ डालना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, बेहतर होगा इसको लिख लेंगे, दोनों तरफ x के गुणांक कौन है बताओ। यहाँ पे x के गुणांक कितना 7/2 है। x के गुणांक का 1/2, x गुणांक का 1/2 किए गुना के का वर्ग करने पर, यानी कि इसका x के गुणांक हमारा 7/2 था, इसको का मतलब गुना किए 1/2, इसका क्या किए वर्ग है। तो इतना जब कर देंगे तो देखो करके दिखाई देते हैं, यहाँ पे करना नहीं बल्कि करके दिखा देना है 7x/2। और यहाँ पे क्या करने पर नहीं, यहाँ पे वर्ग कर जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है जी, वर्ग कर जोड़ने पर। तो इसको वर्ग किए हम 7/2 को 1/2 से गुना किए, इसका वर्ग किए, कितना आ गया 7 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, इतना आया ना जी। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और क्या जोड़ दीजिए, मतलब प्लस आया 7/4 का स्क्वायर, ये ना है ना 7/4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इधर भी करेंगे -3/2 जो है, इसको भी 7/4 का स्क्वायर इधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, देखो ये हमारा a बनेगा और ये हमारा b बनेगा, ठीक है, a और b बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया माइनस, और ये हमारा कितना है 7/4 जो हमारा b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारा एक जगह पे x है, b की जगह पे ये काम करेगा। जब दोनों तरफ जोड़ देंगे तो मतलब देखो जब भी मैथ बना रहे हैं तो पीछे मुड़ के जरूर देखिए कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। तो हम देखो अगर जोड़ दिए तो कोई फायदा नहीं, इसको काट भी सकते, काटेंगे तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे यूज करते हैं मैथ में, ठीक है ना। अब जैसे दो पल्ला है, दोनों पल्ला पे आधा किलो धर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों पल्ला पे 1 किलो घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से दोनों पल्ला पे हम इसको जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हटा देंगे तो हट जाएगा, घटा देंगे घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a अभी कितना है 7/4। देखो जब इसको हल करो 2 दूना 4 तो 7/2 मिल रहा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ भी हम कर लेते हैं -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर कर लो 49/16 है ना, 4 का स्क्वायर 16। ये किसका फार्मूला, देखो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब इसको देखो, इसका भी एलसीएम लो, 16 है एलसीएम ले लेंगे तो 2 8 16 2 8 16 8 24 प्लस, ठीक है 16 16 49। अब ये क्या बचा, x से -7/4 का स्क्वायर है, ये 7 है, ठीक है। ये कितना घट जाएगा 25 आएगा ना जी, 25/16 आ गया। स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो क्या बनेगा आपको पता है ना, स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो बनता है प्लस माइनस ओवर जाके क्या बनता है, ओवर रूट बनता है 25/16, यही बनता है। चलो तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे अब इसको बना लेंगे x से -7/4 बराबर कितना जाएगा, प्लस माइनस 5/4 है ना, 5/4 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2, पहले तो इसको उधर ले जाते हैं है ना, पहले तो इसको उधर ले जाते हैं, इसके बराबर क्या माइनस प्लस 5/4 माइनस ई प्लस ई 7/4 माइनस में क्या बनेगा प्लस में। तो हमारा ये आंसर नहीं होता, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 5/4 में जो प्लस और माइनस का चिन्ह है तो एक बार हमको माइनस एक बार प्लस लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब 2 चिन्ह निकलेगा। माइनस का चिन्ह लेने पर तो जब x से बराबर क्या हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4, तो एलसीएम ले लो तो -7 प्लस -5 प्लस 4 7 2/4 आ गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे। चलो तो काटा पीटी कर दो, और क्या 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। अब दूसरा लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4, एलसीएम 4 5 प्लस 7 7 5 12/4 4 3 12 3 आ गया। इसलिए x बराबर या मूल बराबर है ना 1/2
और 3, ये ना होगा 1/2 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ आया। तो वर्ग विधि वाला बनाने की भी देख लीजिए किस तरह से बनता है। कुछ करना नहीं होता, बस इसमें जो कुछ दिया रहेगा इसको पहले हाफ से गुना करें, इसका जो x का जो गुणांक है इसको हाफ से गुना करके और उसको वर्ग कर देंगे, जो कि मैं यहाँ पे किया। तो इस 7² + 4² अब दोनों तरफ जोड़ देंगे। ये ऐसा क्यों किए, ताकि हमको लाना है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। जैसे सेट वाले यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस तो प्लस में आएगा। अब ये हमारा a हो गया, ये b गिन गया, तो हमारा ये आ गया a - b का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या किए, दोनों अलग अलग चिन्ह से बना लिए। समझ आ गया सवाल। तो चलो यहाँ पे मैं आपके लिए 5 सवाल ला दिया हूँ। आपको भी अगर कोई प्रश्न में अगर प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, है ना। वहाँ से मेरे से रब्ता कायम कर सकते हो, मेरा फोटो वहाँ पे लगा हुआ आप पहचान लोगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम पे मैसेज मुझे कर दो, मैं कोशिश करूँगा उसको हल करने का और आपके सामने पेश करने का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सभी सवाल आपको रिविजन करने की जरूरत है। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।